बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहु न मरना है। निस्संदेह इसमें कहीं शंका की गुंजाइश नहीं है। इस जीवन के बाद भी आगे जीवन है, ऐसी व्याख्या सिर्फ सभी धर्मों में है। यहां बड़ी विषमता है। मौत के टाइम पर जब यमदूत आत्मा को ले जाते हैं, कोई नहीं देख पाता है। आइए उस रहस्य पर चलता हूं। आपको ध्यान होगा, मैंने 6 प्रकार के शरीरों का उल्लेख कई बार किया। वो अत्यंत आवश्यक है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ज्ञान और विज्ञान देही, ये 6 शरीर प्राप्त होते हैं। आपको ध्यान होगा, इन शरीरों की पुष्टि मैंने योगा वशिष्ठ महारामायण के माध्यम से भी किया और कई जगह पर साहब ने इसका उल्लेख किया है। निर्गुण भक्ति में भी इसका उल्लेख आता है। यानी जिस शरीर में आत्मा जाती है उसके गुण और तत्वों को धारण कर लेती है। इसी प्रकार आत्मा जिस योनि में जाती है, क्या आत्मा का सार्वभौम है, वो उसी को ग्रहण कर लेता है। जीव ते ब्रह्म होए जो कोई, मुक्ति नाम पावे श्रुत सोई। 4 भांत की मुक्ति प्रमाणा, सालों के सामीप्य वखाना, सारूप्य सायुज्य कहीजे, ऐसा तिनको अर्थ कहीजे। साहब कह रहे हैं 4 तरह की मुक्तियां हैं। ऐसी बात नहीं है मस कागज में छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मस कागज में छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। चारों युग का महात्म, कबीर मौखिक जनाई बात। थोड़ा विचार करना। जब आत्मा, इस मान्यता को तो समझना है ना हमें। स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग का उल्लेख तो सभी धर्म कर रहे हैं ना। वहां सुख पाता है, वहां आनंद है। इसका मतलब कोई शरीर तो है ना वहां, उस शरीर को प्राप्त करता है ना। इस तरह आत्मा इन 6 शरीरों में घूमती है और 4 अवस्थाओं में चक्कर काटती है। अवस्थाओं का पूरा खेल है। स्वप्न, सुसुप्ति, जागृत, तुरिया। हाँ, तुरियातीत में अभी तक केवल 6 महापुरुष पहुंचे हैं। योगेश्वर, वो उनको योगेश्वर कहते हैं। आइए सर्वप्रथम, कहते नहीं योगेश्वर भगवान शिव कहा जाता है ना, योगेश्वर भगवान विष्णु नहीं कहा जा रहा है। योगेश्वर भगवान ब्रह्मा नहीं कहा जा रहा है। योगेश्वर भगवान शिव कहा जाता है। पहला शिव जी। अगर शिव जी 4 युग की समाधि लगाते रहे, कुछ गलत नहीं है। शास्त्रों में जो उल्लेख है उन्हें भेद पड़ा है बूझ में, और भेद का सुना है। साहिब कह रहे सिर्फ समझने में अंतर पड़ा है। दुनिया में समझने वालों की कमी नहीं है, समझाने वालों की बहुत बड़ी कमी है। कुछ ठेलुआ लोग अपने अपने विचार रख देते हैं जो शास्त्र विसंगत हैं। आइए, तो ये 4 अवस्थाएं और 6 शरीर, आत्मा इसमें घूमती रहती है। उदाहरण के लिए पेड़ पौधे सुसुप्ति अवस्था में है। इस सर्जन में भी ये अवस्थाएं हैं। और साहब यहां कह रहे हैं इसके आगे भेद हमारा, जाने का कोई जाना नारा, कहे कबीर जानेगा वही, जा पर कृपा सद्गुरु की होती। पेड़ आदि सुसुप्ति में है, पशु आदि स्वप्न अवस्था में है। आप देखते हैं हर अवस्था में ज्ञान बदलता है। जब आप नींद में हो जाते हैं, आपकी चेतना अभी से 16 गुना कम हो जाती है और उस समय आपका वास
कंठ के बाईं तरफ एक सूक्ष्म कोशिका है जो बाल से 1000 गुना बारीक है, उसमें प्रवेश कर जाता है। आप सोचें कितने रहस्य शरीर के अंदर भरे पड़े हैं। हर इंसान जीवन का 1/3 हिस्सा निद्रा में व्यतीत करता है और वहां से घुसता है। क्या कौतुक है, और वहां से वापस भी आता है, लेकिन पता किसी को भी नहीं है। हाँ, 2 आदमियों को पता था, लक्ष्मण और अर्जुन को, इसलिए वो निद्राजीत थे। सुनिए, सुसुप्ति अत्यंत कुंद अवस्था है जिसमें मनुष्य की चेतना अभी से 1000 गुना कम हो जाती है। तभी कहा जा रहा है, बंध दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। कहे कबीर धर्मदास से, यही जीव यही शिव। सुसुप्ति अवस्था में जो आत्मा का जो हमारा कंसंट्रेशन है नाभि में पहुंच जाता है। अगर हम अंधेरे में देखते हैं तो हमें बहुत मुश्किल से धुंध दिखाई देती है। जब हम थोड़े प्रकाश में देखते हैं तो सब चीजें स्पष्ट हो जाती है। बहुत ज्यादा प्रकाश होता है तो एकदम, आप देखते हैं ना, क्रिकेट मैच में भी इल्यूमिनेट करते हैं ग्राउंड को हाईलाइटिंग द्वारा। इसी तरह जागृत में अभी से सुसुप्ति अवस्था से 1000 गुना ज्यादा ज्ञान है। तुरीयावस्था में पहुंचकर आदमी और ज्यादा ज्ञान अवस्था को प्राप्त होता है। अभी से कई गुना ज्यादा ज्ञान हो जाता है, चेतना हो जाती है। ज्ञान अवस्था में जब पहुंचता है तो कहने लगता है अहम ब्रह्मस्मि। ये जब जागृत से स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया और तुरियातीत है, और अवस्था शरीरों में आ जाता है स्थूल, सूक्ष्म, स्थूल, कारण, महाकारण। जब ये तुरीयावस्था में जाता है, महाकारण शरीर को प्राप्त करता है, उस समय आंतरिक चीजों को देखने लगता है, और कुछ साधक भी उस अवस्था में इन चीजों को देखते हैं। इसका उल्लेख भी शास्त्रों में है, सांख्य योग में भी है। और आपको ध्यान होगा, मैंने योगा वशिष्ठ के माध्यम से भी लीलावती और देवी और लीलावती का उल्लेख किया था। इसी तरह जब ये ज्ञान देही में पहुंच जाता है, वहां इतनी चेतना बढ़ जाती है, कहता है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। आप सोचे, एक सृष्टि करने की ताकत आ जाती है। जब ये तुरीयातीत में पहुंच जाता है, महायोगेश्वर हो जाता है। तुरीयातीत में पहुंचना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए शास्त्रानुसार अभी तक तुरीयातीत में योगेश्वर जो पहुंचे 6 है। सबसे प्रथम शिवा, दत्तात्रेय, सुखदेव, राजा जनक, इसलिए वो विधेय कहलाते थे। वासुदेव कृष्णा, इसलिए भगवान योगेश्वर भगवान कृष्ण कहा जा रहा है। और गोरखनाथ जी, ये तुरीयातीत में भी जाते थे। अब यहां साहब कह रहे हैं, तुरीयातीत ताह के पारा, विनती करे तैं दास तुम्हारा। तुरीयातीत ताह के पारा, उसके भी पार, विनती करे तैं दास तुम्हारा, यानी तुरीयातीत के भी पार। ये संतों ने बोली है ये अवस्था। योगेश्वर लोग ताहे नहीं जाने। अब कौतुक है कि नहीं है? यहां न्यूटन भी एक बात कह रहा है कि सिर्फ 8% लोग अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर पाते हैं। मस्तिष्क का प्रयोग केवल आदमी 8% करता है। 92% वो मस्तिष्क का प्रयोग ही नहीं कर पाता है। यहां न्यूटन की बात में वजन है, यानी वो क्या करता है, मस्तिष्क की उन कोशिकाओं को सक्रिय नहीं कर पाता है। इसलिए जो योगी योगेश्वर है, योगराज आदि है, वो उन कोशिकाओं को जगाते हैं। इसलिए भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान उन्हें होता है।
यदा कदा आप देखते हैं आम आदमी इस तरह महात्माओं के पास जाकर भविष्य के बारे में पूछता है कि हम ये काम करेंगे, इसमें हमें सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ, इसका मतलब है उनकी कोशिकाएं बहुत जाग गई, यानी ऐसे आवरण बॉडी से उतरते गए। जैसे हम जन्म लेते हैं, हमारी 4 अवस्थाएं नहीं आती है, बाल अवस्था, युवावस्था, अधेड़ अवस्था और वृद्धावस्था। इन चारों में हमारा ज्ञान अलग अलग हो जाता है। इसी प्रकार इन अवस्थाओं में ज्ञान अलग अलग होता है। तो छठा शरीर है, मैं इन्हीं अवस्थाओं पर बोलूँगा भी आगे। प्रथम शरीर है स्थूल, जिसमें आप बैठे हैं। ये शरीर केवल इस भौतिक स्थूल जगत का ज्ञान देता है। ये स्थूल जगत है जहाँ आप बैठे हैं, क्योंकि ये संसार पंचभौतिक तत्वों से बना है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। दूसरा शरीर मिलता है निद्रा में, उसको कहते हैं सूक्ष्म। वो सूक्ष्म शरीर है, वहाँ हम अलग सृष्टि देखते हैं। उन सृष्टियों को देखने वाले हम होते हैं, पर जब तक हम स्वप्न में वो सब चीज़ें देखते हैं, वो सब यथार्थ प्रतीत होती है। जागने के बाद हम सबको ये बोध होता है वो तो स्वप्न था। यानी हमारी ये अवस्था उसको स्वीकार नहीं कर रही है, स्वप्न अवस्था को। ये अवस्थाएं भी अजीब है, और स्वप्न अवस्था स्थूल को स्वीकार नहीं कर रही है। इस तरह कारण अवस्था भी इस जागृत शरीर को स्वीकार नहीं करती है, और महाकारण अवस्था तो कहती है ये अवस्था कुंद और अज्ञान में है। आप सोचे ना, इस तरह प्रथम शरीर है सूक्ष्म, निद्रावस्था में मिल जाता है। उसकी अपनी पहुंच है, कार्य करने की प्रणाली अलग है। कौतुक यह है, आत्मा 6 शरीरों को वर्ण करती है। जिस शरीर में जाती है वैसी चेतना को प्राप्त होती है, पर उस अवस्था में भी आत्मा अपने को नहीं देख पाती है। ठीक वैसे ही जैसे आप स्वप्न देखते हैं, आप स्वप्न में सब चीज़ देख रहे हैं, खुद को नहीं देख पाते हैं। इसी तरह आप स्थूल इस शरीर में भी सब संसार की चीज़ें देख रहे हैं, इसको नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ तक कि आदमी को पता ही नहीं है मेरी मेमोरी का केंद्र कहाँ है, मेरा शब्दकोश कहाँ है, ज्ञान कोश कहाँ है, चित्त कोश कहाँ है, मन कोश कहाँ है, उसको नहीं पता है। कितना बड़ा कौतुक है। साहब ऐसे ही नहीं बखान कर रहे हैं, ये काया है समृद्ध केरी, काया की गत काउन हैरी, शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। आगे आपको बताता हूँ। इसी तरह हर शरीर में जाने के बाद आपकी चेतना अलग हो जाती है। आप सुसुप्ति में पहुंच जाते हैं, एक शरीर मिलता है। देखो चेतना कितनी कुंद है, पता ही नहीं चलता है कहाँ हूँ क्या हूँ, और संकल्प विकल्प की ताकत भी क्षीण हो जाती है। दूसरा, जब आप निद्रा में आ जाते हैं तो बहुत अटपटी अवस्था है, वो भी काफ़ी अज्ञान अवस्था है। उसमें भी आप बड़ी मूर्ख अवस्था है। वो भी जितनी देर जो स्वप्न देख रहे हैं वो सब यथार्थ लगता है। ये अवस्था का खेल है। तीसरी अवस्था है जागृत। अभी आप बैठे हैं, इस अवस्था में आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं, यहाँ पर ये उल्लेख आ रहा है, आगे मैं उल्लेख करूँगा। ये उल्लेख तो वैदिक उल्लेख है, उससे कंपेयर कर रहा हूँ मैं साहब की वाणी से। तो साहब क्या बोल रहे हैं इन 6 शरीरों पर। अब तीसरा ये चैतन्य शरीर अवस्था है, ये स्थूल शरीर है। मैंने 2 शरीर पहले बताए, एक तुरिया के सुसुप्ति में मिल रहा है, एक स्वप्न में मिल रहा है, तीसरा ये शरीर है। इस शरीर में हम इस स्थूल जगत का, इसको स्थूल देही कह रहे हैं, इसका ज्ञान अलग है। ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है स्वर्ग में जब गए तो जब यहाँ स्थूल शरीर छूट गया तो उसके बाद कुछ और भी तो है। यही तो बात मैं बोलता हूँ, इस जीवन के बाद भी कहीं जीवन है, उसके लिए आदमी चिंतित नहीं है। इस अवस्था में रह कर के आप चैतन्य अवस्था में बस यही संसार देख सकते हैं, और कोई अवस्था और नहीं देख सकते हैं कुछ भी। चौथा शरीर है कारण शरीर। ये कारण देही क्या है? ये अर्ध ध्यान अवस्था है, चेतन और ज्ञान अवस्था का मिश्रण है। आपने कई बार देखा होगा, आदमी
बैठा हुआ है, जाग रहा है, लेकिन न वो जागने में न नींद में है, वर्तमान की घटनाओं से बेखबर है। वो जहां का चिंतन कर रहा था वहां पहुंच गया। वाह, कारण शरीर है ये। आपने कई बार, आप ऐसी अवस्था में कई बार गए हैं, आपने बाकी को भी ऐसी अवस्था धारण करते देखा होगा, और आप उसको जाकर कहते हैं कहां खोए हो। पांचवा शरीर है ज्ञानदेही, महाकारण शरीर। महाकारण शरीर, ये महाकारण शरीर में जाकर विविध लोक लोकांतरों को देखता है, उनको नित्य समझता है। इसी तरह फिर ये ज्ञानावस्था को धारण करता है, उस अवस्था में कहता है अहम ब्रह्मस्मि। फिर विज्ञान देही है, इसका उल्लेख संतों ने भी किया है। बिन पैर चले, बिन कान सुने, बिन हाथ हजारों काज करे, वो केवल चेतना चलती है। उस समय अभी से हजारों गुना ज्यादा ज्ञान हो जाता है, कई गुना ज्यादा ज्ञान हो जाता है। इन अवस्थाओं का उल्लेख है स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ज्ञान, विज्ञान थी। अब यहां सुसुप्ति को छोड़ दिया है। सुसुप्ति अवस्था को इसलिए छोड़ दिया है, ये स्थायी अवस्था नहीं है, कभी कभी आदमी सुसुप्ति में जाता है। विज्ञान देही में पहुंचता है तो एक अनूठा शरीर मिलता है, वो संकल्प के अनुसार चलता है, वो बड़ा गतिमान है। इस तरह जब आदमी आंतरिक संसार का भ्रमण करता है तो रफ्तार इतनी होती है कि वाणी में नहीं आ सकता है। आपको ध्यान होगा, मैंने उन लोक लोकांतरों का वर्णन असंख्य योजनों में कहा था। सहज अंशलक जेतिक भाका, सो रचना पढ़ ले तर राखा। साहब ने वाणी में भी इसको कहा है। सहज से एक योजन, एक सहज असंख्य, एक असंख्य योजन पर माना, आदि पुरुष को है अस्ताना। वाह, ये असंख्यों में आ रहा है, असंख्य योजनों में आ रहा है। इतना सफर आज, इतना सफर स्थूल और अन्य शरीर से करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपने कभी कभी देखा होगा, स्वप्न में आप संकल्प के अनुसार उड़ते भी हैं, पर इस शरीर में नहीं उड़ पाएंगे। बंधुओं, इस तरह विज्ञान देही एक अनूठी देही है, और ये तुर्यातीत अवस्था भी अनूठी है। सुसुप्ति, स्वप्न, जागृत, तुरिया, तुर्यातीत, ताहे के पारा। अब यहां साहब वाणी में कह रहे हैं तुर्यातीत ताहे के पारा, विनती करें दास तुम्हारा। वो अनूठी अवस्था है। आगे क्या कह रहे हैं, इसलिए तुर्यातीत में शिवजी आदि जाते थे। महाप्रज्ञावस्था भी कहते हैं इसको, जिसमें चेतना बहुत असीम हो जाती है। साहब क्या करें, तुर्यातीत ताहे के पारा, विनती करें तय दास तुम्हारा। देखिए, अभी जीवते ब्रह्म होए जो कोई, मुक्त नाम पावे श्रुत सोई। चार भांत की मुक्ति प्रमाणा, सालोक के सामीप्य बखाना, सारूप्य सायुज्य कहीजे, ऐसे तिनका अर्थ कहीजे। अब कह रहे हैं ये चार प्रकार की मुक्ति है, सालोक, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, ऐसा तिनका अर्थ कहीजे। सालोक्य प्रभु लोक निवासा, सालोक्य में ये प्रभु लोक में जाता है, उसमें पितरादि लोग भी आ जाते। सामीप्य हरि के डिगवासा, सामीप्य में परमात्मा के नजदीक रहता है। सारूप्य प्रभु रूप हो भागा, सारूप्य में प्रभु रूप हो जाता है। सायुज्य हरि में मिले दासा, वो उसमें समा ही जाता है। जस वासना दास रोही, तैसी मुक्ति पावे सोई। यानी जैसे अंतःकरण में इच्छा होती है, अंतमतः सागत है। मैंने एक बात और कई बार बोली है, ये संसार नाशवान होने के बाद भी ये मृत्युलोक बहुत आकर्षित है। वजह यह है, यहीं से ये वो बस अड्डा है, ये वो एयरपोर्ट है, ये वो रेलवे स्टेशन है जहां से हर लोक लोकांतर में जाने की गाड़ी मिलती है। इसी मृत्युलोक में ही मनुष्य
शुभ कर्म करके स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति करता है। इसी मृत्युलोक में मनुष्य पाप आदि कर्म करके नरक को प्राप्त होता है। जैसी जैसी धारणा बन जाती है अंतर में, वैसी सुषुम्ना उन अंतःकरण शरीर में होती है। यही बात वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से कही। अंत मतः सागतः, अंत में जिसकी जो धारणा होती है उसी गति को प्राप्त होगा। अर्जुन ने तब कहा ये तो अच्छा है, अंत में सोचूंगा मैं इंद्र हो जाऊं। वासुदेव कृष्ण ने कहा हे अर्जुन, हे पार्थ, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस समय कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है, तुम्हारे हृदय में ये विचार ही नहीं आएगा। इसलिए अगर तुम्हें इंद्र बनना है तो इंद्र होने का एक विचार पुष्ट अपने अंतःकरण में रखो। इसलिए साहब क्या करे, जय आशा तय बासा होई, बा को टार सके ना कोई। यही तो मैं भी सतलोक जाने के सूत्र में बोलता हूं। भाई आपके हाथ में, आप जल्दी चलना चाहते हैं जीते जी, तो उसके लिए मैंने आपको सूत्र बोले हैं। भाई आप चाहते हैं कि हम शरीर छोड़ने के बाद वहां जाएं, तो उसके लिए फिर मैंने आपको सूत्र बताया, दृढ़ एक इच्छा और जो नियम बताए पालन करते चलना। इसी तरह ये शास्त्र संगत है। ये ठेलुआ लोगों जैसी बातें नहीं है, इधर की उधर की बोला कि गोबर भरा है, फलाना भरा है। नहीं नहीं नहीं, ये तो उनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। ठीक है, आइए मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ। वो ऐसे लोग विकृत मस्तिष्क के होते हैं, पर शास्त्र आपको कोई दिशा देते हैं। जो शास्त्रों का खंडन करता है वो भी मूर्ख है। तब यहाँ साहब एक सटीक शब्द कह रहे हैं, को कहे वेद झूठा, सो झूठा जो वेद न विचार। इस तरह बोला अर्जुन, तुम ऐसा करो, एक दृढ़ संकल्प अपने अंदर, जहां आशा तय बासा हुई रखो, उस देश में जाने इंद्र बनने का। और इंद्र बनने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं वो भी करते रहना। इसलिए मैंने भी आपको कहा, सत्यलोक में जाने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं, सत्य बोलना, नियम है, उनका पालन करते रहना और भाव रखना, संसार से अपनी आसक्ति कम कर देना। यही बात तो वासुदेव कृष्ण ने भी अर्जुन से कही है। प्रमाण क्यों दिया जाता है? रामायण तो एक ही शब्द में खत्म हो जाती थी, एक ही श्लोक में, आदि राम दशरथ ग्रह जन्मम, वहां से एंड तक हो जाता है। लेकिन गोस्वामी जी ने 21,000 कुछ चौपाइयां क्यों बोली? किसी गूढ़ रहस्य को समझाने के लिए प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से वो वहां पहुंचेगा। कहा है अर्जुन, जैसे हृदय की सुषुम्ना। अभी यहां पर भी यही कह रहे हैं, वेद रीति में कह रहे हैं, जस वासना दास और होई, वासना इच्छा को कहते हैं। जैसे उसके हृदय में इच्छा, तैसी मुक्ति पावेश हुई, तैसी मुक्ति पाएगा। लाजमी है, जो स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता है वो शुभ कर्म करेगा ही करेगा। वजह, स्वर्ग की प्राप्ति का रास्ता ही शुभ कर्म है, इसलिए वो शुभ कर्म तो करना ही करना है। इसी तरह सतलोक में जाने के लिए रास्ता ही गुरुमुखता है। नानक देव जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, गुरुमुख लाहा ले गए, मन मुख चले मूल गवाए जियो। ये ऐसी फर्जी और ओछी बातें नहीं है, इन बातों में वजन है। साहब कह रहे, जीवत में जहां जाकी आशा, जीते जी उसकी जिन चीजों में आशा रहेगी, मुए निश्चित पायत है बासा, निश्चित पक्का मौत के टाइम पर वो वहां वास प्राप्त करेगा ही। आगे साहब कह रहे हैं, जाकी सूरत लाग रहे जहवा, जहां सूरत लाग रही है, कहे कबीर पहुंचाऊं तहवा, वहां पहुंचा देंगे। तो कह रहे हैं, जस वासना दास रोही, तैसी मुक्ति पावे सोई। जब उपासना पूर्ण भयो, जीवन मुक्तता है तब कहो, परम धाम को जब जो जावे, हरि पार्षद तास डिगावे। कह रहे हैं, उनके पास फिर प्रभु के पार्षद आते हैं। जिस इष्ट को मान रहा है उसकी ताकत आती है। परम धाम को जब सो पावे, हरि पार्षद, पार्षद कहते हैं, जैसे कहते हैं ना लोग नगर पार्षद, वहां का कार्यकर्ता। तास डिगावे, जब हरिधाम को चालन लागे, थूल देह को तब सो त्यागे। स्थूल शरीर छूट जाता है। देखिए ये वेद भी कह रहे हैं, लिंग देह तब धारण करे, पांचों तत्व देह पर ही हरे। यानी 5 तत्व की यह देह छोड़ देता है, लिंग रूपी देह को धारण करता है।
जब भूलोक से आगे चला पृथ्वी तत्व देह तब डाला। इस तरह से जैसे जैसे आगे जाता है पूरे शरीर छूटते जाते। बहर देह पानी की धारा तब जल तत्व लांग हो पा रहा। बहर अग्नि देही गैस हुई पार अग्नि घेरा तब हुई। फिर वायु की देह को धारे पवन घेर बाहर पगधारी। इम तन त्याग गहत नमीना सकल घेर बाहर पगदीना। इस प्रकार इस स्थूल शरीर को छोड़ देता है और इस तरह वायु को भी छोड़ता है। अब देखा ना सुषुम्ना का रहस्य भी बोला मैं। चल ब्रह्मांड पार तब कीता माया पार भयो गुणातीत हो जाता। पुन परमात्म प्रकाश बखाना तामे जाए करे स्नाना। कह रहे हैं फिर वो परमात्म प्रकाश में जाकर स्नान करता है। कर स्नान लिंग तन छड़ा दिव्य देह अबकारी जोड़ा। अब यहाँ देखो जिक्र आ रहा है, तब वो लिंग देही भी छूट जाती है और दिव्य शरीर को धारण करता है। ये तो वेद कह रहा है। आदर युक्त प्रभु के डिगावे हरिगुण विविध भांत से गावे। प्रभु दाया माया ते छूटा कठिन दुखते प्रभु पद जो। माया से छूटने का क्या मतलब? पंच भौतिक शरीर से छूटा। अब कुछ लोग समस्या में आत्महत्या कर देते हैं, वो नहीं छूटते हैं, उनको आकाश देही मिलती है। आकाश तत्व में समाकर कल्पनाओं के अनुसार फिर वहीं भटका खाते रहते हैं। लोगों से कहता हूँ जिंदगी में समस्या आए तो घबराओ नहीं, दुख आए घबराओ नहीं, बीमारी आए कोई बात नहीं, सहनशील होकर भोगना। उनसे तंग आकर समस्याओं से या रोगों से आत्महत्या मत करना, क्योंकि उसके बाद 1000 साल आपको प्रेत देही मिलेगी। आत्महत्या बहुत बड़ा अपराध है। रचे अमित ब्रह्मांड जो चाहे, कहते हैं उस ब्रह्म पद को प्राप्त करने के, कहता है अहम ब्रह्मस्मि। तो इसलिए देखिए सन्यासी पहले क्या करते हैं, स्थूल जगत का मोह जीते जी छोड़ देते हैं। वो एक तरह से जीवन मुक्त पद को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। रचे अमित ब्रह्मांड जो चाहे पालक पोषक के पुण्य आए। तदप ब्रह्म सुख ऐसो लही और दिशा नहीं तो चित वही। याहू में ब्योरा बहु तेरा कथा कशुक लिखिए तिनकेरा। ब्योरा वेद कहे या भागे जो कोई मुक्त स्वरूप को समाये। सागर में जस बूंद समाया पै वह बूंद आपको जाना। देखा क्या कह रहे हैं? जैसे सागर में एक बूंद समा जाती है पर वो वहां पै वह बूंद आपको जाना, अपने असत्य को समझती है। आप ध्यान देना, मैंने वहां का व्याख्या सतलोक की भी की है कि जैसे समुद्र में बूंदे हैं पर वो उसका तद्रूप हो जाती है, लेकिन बूंद वहां अपने अस्तित्व को अनुभव करती है। ये सोपान मैंने पहले कभी नहीं उठाया, आज मेरी अचानक इस पर दृष्टि पड़ी। ये गवाहियां दे रहे हैं। बाहर का श्रुत ऐसे लेखा, ऐसी भक्ति जीव को देखा। पुष्पमाल जैसे हरिकेरा अथवा जैसे भूषण हेरा। कुछ लोग फिर इसकी व्याख्या यूं कर रहे हैं जैसे माला पहनते हैं गले में, इस तरह वो पुष्प रूप होकर के ईश्वर के गले में शोभित होता रहता है। यह जिन हरि अंग में जूटा जय अवसर माया ते छूटा। कथा कहूं परलोक की जब जीव त्यागे प्राण। मूर्छा मृत के गत भय पुनते हैं जगत फुरान। अब साहब मृत्यु का वर्णन दे रहे हैं। जीव की जब मृत्युगत हुई, इंद्र सहित आप तन जोई। पिछली स्मृति दियो बिसराई, जन्म धरंत आपको पाई। बाल युवा वृद्धाधिक माना, जात पात कुल में लपटाना। भ्रम करके जिस जग को देखा, तैसे कुछ सपने में लेखा। जागृत स्वप्न भेद नहीं कोई, स्वप्न में स्वप्नांतर हुई। वाह, कह रहे जागृत और स्वप्न में कोई भेद नहीं है। वेद कह रहे हैं दोनों भ्रमांक अवस्थाएं हैं। वाह, ये दोनों भ्रमांक अवस्थाएं हैं, पर एक गहन भ्रम है, एक साधारण भ्रम है। इस तरह ये आत्मा भ्रम के झूले में झूलती रहती है। ये प्रसंग मैं कल पुनः विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि शरीर के छूटने से कैसे कैसे होता है, वो देह फिर कहाँ कहाँ चली जाती है। इस तरह आज मैंने अवस्थाओं पर आपसे बात की कि ये अवस्थाएं क्या हैं, ये शरीर क्या है। इसकी पुष्टि तो वेदों में, अगमा निगम बोध में वेद के द्वारा साहब इसकी व्याख्या कर रहे हैं। धन्यवाद। कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहेब।